अब शुरू करते हैं विजया एकादशी की कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को सभी एकादशियों का महत्व बता रहे थे, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यदि मनुष्य शत्रुओं से घिरा हुआ हो और उसे कोई राह ना दिखाई दे रही हो, ऐसी अवस्था में विजया एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। विजया एकादशी की महत्ता को इस संसार में फैलाने के लिए स्वयं विष्णु भगवान ने श्री राम के अवतार में विजया एकादशी का व्रत किया था। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताएं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजया एकादशी का व्रत सभी जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है। यह एकादशी तिथि मनुष्य मात्र को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ पंचवटी में रहने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। तब श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वह घायल जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का पता बताया। उसके बाद वह स्वर्ग सिधार गया। फिर श्री राम और लक्ष्मण की सुग्रीव से मित्रता हुई और श्री राम जी ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर सारा वृतांत सुनाया। तब श्री राम जी ने सुग्रीव की वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने उस विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर वक्दालभ्य मुनि बोले, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ। तब मुनिवर ने कहा, श्री राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी तथा आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। इसके लिए दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक कलश उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में आम या अशोक के वृक्ष के 5 पत्ते रखकर श्री विष्णु नारायण की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फल फूल और तुलसी से विष्णु भगवान का पूजन करें। व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक जलाएं। व्रतधारी विजया एकादशी की कथा का पाठ करें और रात्रि में उसी कलश के सामने बैठकर जागरण करें और द्वादशी के दिन कलश का दान कर दें। हे राम,
यदि तुम इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने वक्दालभ्य मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे धर्मराज, विजया एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने वाले मनुष्यों की अवश्य ही विजय होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा पूर्ण